हेलो दोस्तों, मैं निखिल सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इसमें बात करेंगे ऊंचाई और दूरी के बारे में। समझ गया? इसमें हम बात करेंगे कि कौन सा वस्तु ऊंचा है, उसका उन्नयन कोण कितना है, अवनमन कोण कितना है, ये सारा चीज़ का बात हम वीडियो के माध्यम से आपको करेंगे। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए देखिए, ऊंचाई दूरी में पढ़ना क्या है। इसमें पढ़ना है कि एक मीनार है, उसका ऊंचाई दिया गया है, उसका परछाई कहाँ बन रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है कि एक पतंग उड़ रही है आसमान में, एक डोर ढील दिया जा रहा है कि डोर का लंबाई ज्ञात कीजिए, या वो कितने ऊंचे पे उड़ रहा है। ये सारा चीज हम आपको बारी बारी से करके बताएंगे। लेकिन इसमें दो टर्म आता है, ऊंचाई और दूरी में हमारा दो टर्म आता है। एक टर्म होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा होता है अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। जैसा कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है कि जब कोई वस्तु नीचे से देखी जाती है, मतलब कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं। यहाँ से हम मान लीजिए नीचे हैं, ऊपर की ओर झांक रहे हैं, तो ऊपर की ओर ताक रहे हैं, तो उस से देखने वाले आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। समझ आ गया? जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि वस्तु ऊपर में है, हमारा आंख नीचे में है, कि वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, और इस बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। समझ आ गया? इसी तरीका से अवनमन कोण भी हम आपको बता रहे हैं। अवनमन कोण क्या होता है? चलिए अवनमन कोण पे आते हैं। अवनमन कोण क्या है? जब कोई वस्तु ऊपर से देखी जाती है, मतलब कि ऊपर से जब कोई वस्तु को देखेंगे तो देखने वाले की आंख वस्तु से मिलने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। जैसे कि फिगर में दिखा रहा है कि यहाँ पे ऊपर से कोई वस्तु यहाँ पे उसको देख रहा है, तो क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। समझ आ गया? देखिए, यही दो चीज आपको पढ़ना ऊंचाई दूरी में, अवनमन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण हम आपको बता दिए कि नीचे से वस्तु को देखा जाता है ऊपर में, और अवनमन कोण में क्या है कि ऊपर से वस्तु को देखा जाता है नीचे में। तो ये चीज दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ऊंचाई और दूरी का जो भी सवाल होगा वो हम बना लेंगे। देखिए, अगर इसमें भी अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि अवनमन कोण क्या है सर, उन्नयन कोण क्या है, तो आपको हम डाउट खत्म कर देते। जैसे देखिए, एक दिन हम बाजार चले गए, या हमारे मोहल्ला में कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, हमारा घर है 2 तल्ला, ठीक, हम उस कंडीशन में, वो व्यक्ति हमसे पूछा, हम उस समय अपने 2 तल्ला पे खड़े थे, ठीक है, बालकनी में। तो बच्चा पूछा कि सर, ऊपर अपना मुंह करके पूछा, सर यहाँ पे आगे किसी व्यक्ति का नाम लिया, उसका घर कहाँ है? तो वो व्यक्ति नीचे से हमको देखा कि नहीं, उस कंडीशन में उस व्यक्ति और हमारे बीच जो कोण बना उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। समझ आ गया? और दूसरा कोण है अवनमन कोण। उसी को जस्ट हम उल्टा कर देते हैं कि हमने उस व्यक्ति को देखा नीचे की ओर, तो उस कंडीशन में हम अगर व्यक्ति को देख रहे हैं या व्यक्ति के जगह पे कोई वस्तु को भी देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारे आंख से वस्तु के पास बना जो कोण होगा ऊपर से, उसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। समझ गया? ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद ये चीज हमारा त्रिकोणमिति के ऊपर काम करता है कि त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको बोर्ड पे लिख के बता दे रहे हैं कि उस फॉर्मूला पे भी ये वर्क करता है। जैसे देखिए, जैसे में ये करता क्या है कि एक तरीका का यह त्रिकोणमिति पे वर्क करता है। समझा गया? त्रिकोणमिति यही एक सिद्धांत है। इसको बनाने के लिए जो भी सवाल आएगा वो हम आसानी से, एकदम आसानी से त्रिकोणमिति के आधार पर इसका जो भी सवाल होगा वो हम बना लेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले होता क्या है, इसको बोलते हैं त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं आधार। समझा गया? माने कर्ण आधार, इसको क्या बोल देंगे? लंब। मैंने ढेर लड़कों बोला ना कि सर जी हिंदी खाली बोल देते हैं, अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं बेस,
और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। समझा गया? जो हिंदी में जान रहा है वो हिंदी में जान सकता है, जो इंग्लिश में पढ़ रहा है वो इंग्लिश पढ़ सकता है। मतलब कि कर्ण को क्या बोल देंगे? हाइपोटेनस। इसको बोल देंगे आधार को बेस, और लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर। देखिए इस कंडीशन में हमारा केवल और केवल ऊंचाई दूरी के लिए 3 फार्मूला निकल कर आता है। पहला साइन थीटा, दूसरा हमारा कॉस थीटा, और तीसरा हमारा फार्मूला निकल के आता है tan थीटा। ये तीनों फार्मूला का इंपॉर्टेंट रोल है हमारा किसमें? ऊंचाई दूरी में। जो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं वो डायरेक्ट कॉपी खोल के लिख सकते हैं कि देखिए इसमें होता क्या है कि साइन थीटा बराबर, मतलब कहने का तात्पर्य कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटा में क्या होता है? कर्ण होता है कि नहीं? दूसरा फार्मूला हमारा cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तीसरा हमारा फार्मूला हो गया tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। समझ में आ गया? ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे में देखिए अब इस फार्मूला का यूज कहाँ होगा? क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने खुल के आएगा कि जब हमारा क्वेश्चन दिया होगा कि कब हम साइन थीटा लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे और tan थीटा लगाएंगे। ये हमको इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि कब हम लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कभी कभी क्या देता है कि लंबाई दे दिया है, और जैसे में देखिए एक रस्सी, मान लीजिए सपोज दैट कब इसका हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए कि एक पतंग उड़ रही है आसमान में, ठीक है? एक पतंग कहाँ उड़ रहा है? आसमान में उड़ रहा है। एक व्यक्ति एक रस्सी को पकड़ के खड़ा है, कहाँ से? यहाँ से एक रस्सी को पकड़ के खड़ा है। इसके अलावा इसमें कुछ खड़ा नहीं है। ये रस्सी दिया हुआ, इसका मतलब कि ये हाइट हमको पता करना है कि ये जमीन से कितना ऊंचाई पर है। समझा गया? तो हमको ये क्या पता चल गया? रस्सी का ढिलाई पता चला। इसका मतलब कि कर्ण हमको पता है। समझा गया? ये जब कर्ण पता है, जब कहने का मतलब कि कर्ण पता है, ऊंचाई निकालना हो, तो इस कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे? साइन थीटा। समझा गया? कोई दिक्कत? अब उसी तरीका से जब हमको आधार पता हो या कर्ण पता हो, आधार निकालना मतलब बेस। जैसे में देखिए आपके सामने हम लिख देते हैं, मान लीजिए कि एक नली बह रही है, नहर बह रहा है, ठीक है? वहां पे एक पेंडुलम खड़ा है। समझ गए? पेंडुलम इतने ऊंचाई पर, एक ऊंचाई पर खड़ा है, ठीक है? वहां से उसका उन्नयन कोण कहीं बन रहा है। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बोलता है कि बीच में वो कितने दूरी पर उन्नयन कोण बन रहा है। बीच के दूरिया कहाँ है? यहाँ से लेकर मतलब पेंडुलम में जो खड़ा है ना, इधर से कहाँ एंगल जहाँ बन रहा है कोण, ओइजा के बीच के दूरी क्या बोल रहा है? मान लीजिए x। मतलब कि बीच के दूरी के हमको निकालना हो तो का कौन फार्मूला? cos थीटा। समझ आ गया? उसी तरीका से ये हमारा फार्मूला, ये 2 फार्मूला का यूज हम आपको बता दिए। तीसरा फार्मूला का यूज जो होता है कि जब न हमको कर्ण का वैल्यू पता है, न हमको केवल और केवल लंब पता हो तो आधार निकाल सकते हैं, या आधार पता हो तो लंब निकाल सकते हैं। समझा गया? इस कंडीशन में हमको कौन फार्मूला यूज करना होगा? tan थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक इसके अलावा भी हम त्रिकोणमिति से ही इसके अंदर वैल्यू डालते हैं। जैसे में अभी हम आपको बताए थे कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो कोण का मतलब होता है बाबू, यहाँ पे समझ लीजिए, कोण का मतलब होता है कि एंगल कहीं ना कहीं थीटा बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमको ये तीनों पे थीटा का भी मान हमको याद करना होगा, तब हम जाके इसका जो भी ऊंचाई दूरी का सवाल है वो हम आसानी से बना सकते हैं। समझाया? अब देखिए हम आपको कोण का भी लिख देते हैं वैल्यू, ये आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। देखिए अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, जैसे कोण के आधार पर जैसे हम अभी बताया आपका ऊंचाई दूरी में 3 फार्मूला होता है, साइन, कॉस और tan। इसी तरीका से हम थीटा के आधार पर भी हम यही 3 फार्मूला का यूज हम इसके जो जितना भी क्वेश्चन होगा इससे, वो सारा क्वेश्चन आपका इस तीनों फार्मूला के आधार पर सारा बन जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ठीक है? यहाँ पे थीटा हम लिख दिए। तो थीटा कहाँ से शुरू होता है? कोई पूछा थीटा कहाँ से शुरू होगा, तो कहाँ से शुरू होगा? 0 डिग्री से शुरू होगा। कहाँ तक चलेगा? तो चलने के लिए तो 360 तक चलेगा।
लेकिन हमको मान लीजिए 0 से 360 तक याद होगा नहीं होगा, लेकिन अधिये में भूलिया जाएगा क्या है, याद करके क्या करेंगे, इतना लंबा लंबा मैथ बना देता है। लेकिन हम आपको इतना आसानी से बता रहे हैं कि आप सारा का सारा आंसर अपने से बना लीजिए। जैसे देखिए थीटा में यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमको फर्स्ट पहले कोऑर्डिनेट का हमको याद रखना होगा, तभी जाके आगे कोऑर्डिनेट का हमको बनेगा। जैसे में देखिए यह अब ये जो है ना एक्स और वाई, देखिए यहाँ पे कहा है कि 0 से लेकर 90 के बीच में हम आपको बता रहे पहले, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया। ये जो है चतुर्थ कोऑर्डिनेट हुआ ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, फर्स्ट है, सेकेंड है, कौन थर्ड है, फोर्थ, हुआ कि नहीं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा, 0 से लेकर 90 तक ना आएगा, तो 0 से लेकर 90 तक याद रखेंगे तो है सबके हम वैल्यू या अपने से याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो हम आपको बता देंगे कैसे याद करना है, ठीक है। देखिए इसमें फार्मूला क्या है कि हमको कैसे कैसे फार्मूला याद है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यही 3 को खाली फार्मूला हमको याद रखना है। शुरुआत बता दिए बेसिक, अब यहाँ पे हमको एंगल के आधार पे पता करना है, और ये हमको याद हो जाएगा तो समझ जाइए कि आपका ऊंचाई दूरी से एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। देखिए जैसे साइन थीटा 0 का मान का 0, साइन 30 का मान का 1/2, साइन 45 का मान कितना 1/√2, साइन 60 का मान कितना √3/2, साइन 90 का मान कितना 1। समझ आ गया। अब जैसे ऐसे चले हैं क्या, उल्टा कर देंगे, कैसे, कॉस 0 का मान कितना 1, कॉस 30 का मान कितना √3/2, कॉस 45 का मान कितना 1/√2, कॉस 60 का मान कितना 1/2, कॉस 90 का मान कितना 0। समझ आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा के बारे में हमको पढ़ना है, जिससे टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक बेसिक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो हमको क्या पता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये तो फार्मूला आपको याद होगा, बेसिक चीज है ये, आप लोग पढ़े भी होंगे कि साइन टेन थीटा बराबर का साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर फार्मूला लगाते हैं तो देखिए 0/1, तो इसका मतलब कि 0, काम खत्म। यहाँ पे टेन साइन बाई कॉस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा कि नहीं। टेन 30 का मान कितना 1/√3, टेन 45 का मान कितना 1, टेन 60 का मान कितना हो जाएगा √3, और टेन 90 का मान कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है कि इसका यूज होगा ही होगा। अगर आप ऊंचाई दूरी का कोई भी सवाल बनाइएगा, इस फॉर्मूला का यूज 110% होगा। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अब हम आपको ऊंचाई दूरी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का सॉल्यूशन कराएंगे, जो डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछा है। इसमें कोई, आप इसको डायरेक्ट अपने कॉपी में भी उतार सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम, देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे का एनटीपीसी, ये दोनों में ये सवाल पूछा था, डायरेक्ट सवाल पूछ दिया था कि सेम वैल्यू, सेम डाटा, सारा चीज सेम। इसको आप एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट कि ये क्वेश्चन अब की जो भी एग्जाम दीजिएगा प्रीवियस, ये क्वेश्चन समझ जाइए कि ये छपा हुआ क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जैसे क्वेश्चन था कि किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, किसी समय एज कभी भी सूर्य का उन्नयन कोण का है 60 डिग्री है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है, मतलब कि खंभा का परछाई 100 मीटर लंबा है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। समझ आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन है खंभे की क्या है ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई हमको क्या करना, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन से हमको कैसे आंसर आपके सामने है, 100√3 मीटर, 50√3 मीटर, 100 बटा में √3 मीटर या 50 मीटर, ये आपके सामने आंसर भी हम आपको लिख दिए हैं। तो इसका आंसर सॉल्यूशन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले देखिए कि इसमें बोल क्या रहा है, उन्नयन कोण, मतलब कि उन्नयन कोण हम आपको अभी आपको बेसिक एकदम बताएं कि उन्नयन कोण कहाँ होता है, कि नीचे में, मतलब कि यहाँ पे आपका कहाँ होगा उन्नयन कोण, कहीं ना कहीं उन्नयन कोण होगा।
तो कितना डिग्री पे बन रहा था, 60 डिग्री पे। समझ में आया। अब कहा है कि ऊर्ध्वाधर खड़े खंबा है, तो कितना खड़ा है ये तो पता नहीं ना है कि कितना खड़ा है। तो कितना खड़ा है इसको हम क्या मान लिए, यहाँ पे मान लीजिए ऊर्ध्वाधर कोई लंबा खड़ा है, तो इसको मान लीजिए। अब क्या है, परछाई, यही सूरज है, एने से सूरज है, का ऊपरे से नीचे की ओर ताकता है ना, तभी ना कहा यहाँ पे कोण दिया हुआ, कौन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण। तो कितना पे ताक रहा, 60 डिग्री पर। यहाँ से ये परछाई हो गया, इसका खंबा के इधर से मान लीजिए सूरज है, तो इधर से परछाई कर है ना गया कि नहीं। तो ई हमर कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हम अभी आपको फार्मूला बताएं, कौन फार्मूला, तो जब बेस दिया है, बेस मैंने का आधार दिया है, का निकालना है, लंब। तो आधार दिया है, लंब निकालना, आधार दिया लंब निकालना, कौन फार्मूला, कौन फार्मूला, tan थीटा। कौन, tan थीटा का, तो लंब बटा में आधार। समझा गया, कौन फार्मूला, tan थीटा, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है, x है, आधार कितना है, 100 मीटर दिया गया है, tan 60 डिग्री, यहाँ थीटा के मान कितना, 60, तो tan 60। समझा गया। तो tan 60 के मान कितना होता है, अभी हम आपको पढ़ाए थे, अभी जस्ट इससे पीछे, हल्का सा पीछे जाइएगा, तो हम आपको tan 60 डिग्री का मान वहां पे लिखे थे, वहां से जस्ट एकदम वहां से उठा के लाइए यहाँ पे, कितना tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, x बटा में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर कितना, 100√3। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ये 100√3 मीटर। समझ आ गया, एकदम आसान, एकदम आसान। ये क्वेश्चन को रट लीजिए, ये क्वेश्चन 110% आएगा। समझ आ गया। ये क्वेश्चन 2 बार से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, बिना डाटा को चेंज किए हुए। तो इसका सिंपल आसान तरीका ये होगा। समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर पे आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। चलिए देखिए, अभी हम आपको बात ही कर रहे थे कि tan थीटा का प्रयोग तो हम कर ही रहे थे। नेक्स्ट जो पिछला प्रश्न बताए थे, उससे पीछे वाला प्रश्न बताए थे, उसमें भी tan थीटा का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन कि अब क्या है कि अब इस प्रश्न, ऐसे प्रश्न में किस चीज का प्रयोग किया जाएगा कि आंसर हमारा आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी होगी। मतलब कि धरती पर से कोई लड़का जो है वो पतंग उड़ा रहा है, धीरे धीरे। कहाँ पतंग उड़ा रहा है, आसमान में पतंग उड़ेगा, आसमान में पतंग उड़ा रहा है। तो जो रस्सी के डोर है, आदमी जो पकड़ा है, उस डोर से पतंग के डोरी जहाँ पे वो कितना मीटर है, 100 मीटर। समझा गया। अब का वो निकालना का है कि धरती से पतंगे कितना ऊंचा पे है। अरे तरह की एकरा में क्या करना, कुछ तो नहीं करना, कौन फार्मूला लगा देंगे। देखिए जिससे मैं एकदम आपको बेसिक से बता रहे हैं कि कौन फार्मूला हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। तो ऐसे तो हमको पता है कि यहाँ पे कौन फार्मूला लगाएंगे, तो sin थीटा लगा देंगे। क्या है कि हमको कौन डोरी के लंबाई दिया है, मतलब कण का वैल्यू दे रखा है, हाइट निकालना है, तो मतलब कि लंब निकालना, कण दिया है, लंब निकालना है, तो कौन फार्मूला, sin थीटा। जैसे देखिए कैसे, अब मान लीजिए है ये पतंग है, ये पतंग है ना, ये पतंग तो बनाने नहीं आ रहा है, देखिए पतंग हो गया, समझ गया ना। अब पतंग से कितना डिग्री, मान लीजिए कै मीटर लंबा ढीली जो तात से खींचा जाता है ना, तात वो तात कितना मीटर के है, जैसे 100 मीटर। कितना मीटर, 100 मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब फिर बोल रहा है कि उस कंडीशन में वहां पे क्षैतिज पर बना कोण कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब का पूछ रहा है कि भूतल से उसकी ऊंचाई कितनी होगी। हिजा से, हिजगहिया से, हाई पतंगिया जो है ना, हिजा पतंग के ऊंचाई मतलब हाइट कितना होगा, यही पूछ रहा सवाल। तो कितना होगा, आसानी से का दिया है, कण दिया है, लंबाई पूछ रहा है, लंब, तो कण पता है, लंब पूछ रहा है, कण पता लंब पूछा, तो कौन फार्मूला, sin थीटा। sin थीटा बराबर का लंब बटा में कण होता है कि नहीं। ये हम बेसिक फार्मूला हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो का sin थीटा बराबर लंब बटा में कण, तो लंब कितना है नहीं पता है, कितना ऊंचा है कौन पता है, पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन ढीलिया तत्वा का डोरिया का पता है कितना मीटर है, 100 मीटर। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे लंब के जगह x मान लेंगे, हैकरा जगह पे क्या मान लेंगे 100,
अब बराबर साइन थीटा के मान देवे किया 60 डिग्री, तो साइन 60 के मान क्या होता है, साइन 60 के मान क्या होता है, √3/2 होता है कि नहीं, बताइए ना, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान, √3/2 होता है कि नहीं। तो यहाँ √3/2 लिख देंगे, हिजब कितना डिग्री, 60 डिग्री, कहा कि हिजब कोण कितना का बन रहा है, 60 डिग्री के, तो क्या हो जाएगा 100√3/2 बराबर x, कट गया ये कितना 50, तो 50√3, वैल्यू कितना आ गया ऊंचाई 50√3, इसमें कहाँ पे 50√3 है, यहाँ पे है, बी ऑप्शन 50√3, हम यहाँ पे क्या मार लेंगे 50√3। एकदम क्षण भर में, देखिए कोई स्टेप ज्यादा जाना नहीं है, कि फॉर्मूला हमको याद रखना है, कितना भी लेंदी प्रोसेस, कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो क्यों ना हो, लेकिन हम एक क्षण भर में आपको सिंपल सा ट्रिक जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिए वीडियो को, उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, वहां से हर वैल्यू को आप पुट करते रहिए, आंसर आप रूपी अपने से आ जाएगा, समझा गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस आधार पे बहुत ज्यादा सवाल आपको कंपटीशन के एग्जाम में आता है। तो देखिए इस सवाल में कह क्या रहा है, कह रहा है कि किसी समय 6 मीटर ऊंचे बांस, मतलब कि ये जो बांस है ये कितना मीटर लंबा, मान लेते हैं सपोज दैट ये जो लाइन के खींचे ना, ये लाइनिया का मान लिए बांस मान लिए, तो कै मीटर लंबा है, तो 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर का ऊंचा है, परछाई 2√3 मीटर लंबी है, परछाई यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है ना, अब परछाई पीछे बनेगा, तो परछाई पीछे बनेगा, तो उसी तरीके से खड़ा है तो परछाई एफ पार बनेगा कि नहीं, एफ पार बनेगा, तो इस परछाई कितना दिया गया है, तो 2√3 मीटर, समझ में आया, 2√3 मीटर दिया गया है। तो अब क्या निकालना है कि एंगल कितना होगा, कौन एंगल, तो उन्नयन कोण, कौन कोण, उन्नयन कोण, तो कहाँ से कहाँ देख रहा है, यहाँ से, तो इन कहाँ उन्नयन कोण बन रहा है, नीचे, हम आपको अभी बेसिक में बताए हैं कि उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, तो नीचे बनेगा, तो नीचे यहाँ पे कितना थीटा बनेगा, कितना एंगल होगा। तो अब देखिए यहाँ से आप आसानी से जो कैलकुलेशन जिसका तगड़ा होगा, एकदम आसानी से मुंह जवानी सवाल बनेगा, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, समझा गया। तो लेकिन जो लोग को नहीं समझ में आ पा रहा है वो लोग देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू भी दिया हुआ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 15 डिग्री, तो आंसर कौन सा होगा। तो जैसे में हम अभी आपको बताएं कि फॉर्मूला बताए हैं कि जब बेस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो, मतलब कि आधार भी दिया है, लंब भी दिया, आधार भी दिया, लंब भी दिया, तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, एकदम खटाखट आप लिख लीजिए, कौन फॉर्मूला, तो tan थीटा, समझा गया, tan थीटा। तो कहा tan थीटा लगाए हैं, तो क्या यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू दिया है, आधार भी दिया है और लंब भी दिया है, लेकिन साइन कॉस लगाते तो क्या दिया रहता, कर्ण के मान दिया रहता, तो कर्ण हमको पता है नहीं पता है, तो हम ये फार्मूला आसानी से लगा देंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटा में आधार होता है ना, आधार होता है, यह हम आपको फार्मूला पीछे भी लिखा दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो अब याद रखिए लंब बटा में आधार, तो लंब कितना दिया है 6, आधार कितना दिया हुआ है, तो 2√3 बराबर tan थीटा हो गया है। यहाँ से कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स कितना 3/√3 आया है, tan/√3 आया ना। अब हम इसको क्या करेंगे, हर के परमीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, हर के परमीकरण, क्या करेंगे, हर के परमीकरण, माने नीचवा वाला √3 है ना, तो ऊपरा भी निचवा भी दोनों में गुना कर देंगे, कितना जा 3√3 बटा में कितना 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 है तो √9 आ गया, √9 के वर्गमूल कितना होता है 3√3 बटा में 3, ये 3 से 3 कट गया, कितना बच गया, खाली √3 बच गया। तो tan √3 के मान कितना, तो 60 डिग्री, tan 60 के मान कितना होता है, √3 होता है, समझ आ गया। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको हम ये फटाक से आंसर हम ला सकते हैं, समझ आ गया। ये जो प्रॉब्लम, ये जो प्रोसेस आप समझ जाइएगा कि कब किस चीज का वैल्यू हमको निकालना है, तो आसानी से हम बना लेंगे, खटाखट एकदम नोट डाउन कर लीजिए। ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी समय
6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पे अवनमन कोण तो पूछ नहीं रहा है, उन्नयन कोण तो कितना डिग्री होगा, तो वैल्यू हमारा निकल के आएगा कितना, √3। तो tan का वैल्यू हम लगाए तो tan√3 का मान कितना डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। समझ आ गया। ये हम आसानी प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं। ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही लेंदी जाएगा, लेकिन हम आपको एकदम शॉर्ट तरीका बताया है कि कौन सा वैल्यू होगा, 60 डिग्री। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का इससे हार्ड क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। यह क्वेश्चन आपको जीडी, बैंक, एसएससी, सीजीएल, ये चारों में ये क्वेश्चन हर साल लगातार, पिछला जो बैकअप जो पीछे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा है। 110% आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये 100% आएगा ही आएगा। कि देखिए ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, कि वो ये क्वेश्चन है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, आयत के एक भुजा एक विकर्ण के बीच कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कहीं एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है, न थीटा का कहीं वैल्यू दिया हुआ है, न कोई चीज का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये एक भी यहाँ कोई डाटा लिखा नहीं है कि आप किस चीज से वैल्यू इस क्वेश्चन को बनाइएगा, लेकिन लिखा का एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, आयत के भुजा से विकर्ण के बीच कितना डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का। समझा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन 110% आएगा। समझा गया। देखिए ये क्वेश्चन कहता का है कि कह रहा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए आयत बना दिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एकदम 110% ये आएगा ही आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक विकर्ण डाल दिया, यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। बस यही एक वैल्यू दिया हुआ डाटा, और पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, एक भुजा और विकर्ण के बीच बना कोण कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना दे रहे हैं बाबू, 30 डिग्री का। समझ आ गया। इसके अलावा डाटा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ आ गया। ये क्वेश्चन देखिए, इस कंडीशन में हम आपको अभी फार्मूला बताए थे। देखिए यहाँ पे फार्मूला भी लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीनों फार्मूला लिख दिए। अब आप अपने से बताइए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला का यूज होगा। कर्ण का मान, यहाँ मतलब कि विकर्ण कहने का मतलब ये कर्ण का मान दिया हुआ है, हमको बेस भी निकालना है और परपेंडिकुलर भी निकालना है। तो यहाँ पे कौन फार्मूला, जैसे देखिए साइन थीटा बराबर का लंब बटा में कर्ण, ये का आधार बटा में कर्ण, और इसका फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। देखिए यहां से ये तो फार्मूला यूज होगा नहीं, काम खत्म यहीं से, इसलिए कि लंब आधार हमको पते नहीं है तो लंब आधार डालेंगे नहीं, काम खत्म। अब हमारा पता करना है कि देखिए इसको बेसिक से बता रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एकदम यहाँ पे 8 दिया गया है, इसको भी वैल्यू निकालना और इसको भी वैल्यू को निकालना है। तो हम पहले देखिए साइन थीटा कॉस थीटा पे चलते हैं, कॉस थीटा पे चलते हैं। तो कॉस थीटा, थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख लिए। आधार हमको पता नहीं है, कर्ण का मान कितना पता, 8 पता है। तो cos 30 का मान कितना, अभी हम आपको पीछे पढ़ाए हैं कि cos 30 का मान कितना होगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम यहाँ लिख देते हैं। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। समझ आ गया। तो यहाँ पे देखिए √3/2 बराबर x/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8√3/2 बराबर x। यहाँ से 2 से 4 कट के कितना बार में, 8 कट गया 4 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, 4√3। ये जो वैल्यू आ गया, ये जो वैल्यू बेस, ये का है आधार, ये कितना आ गया, 4√3। समझ आ गया। अब देखिए ये हमको पता चल चुका है, अब हमको निकालना का है लंब, मतलब कि लंब का किस फार्मूला से लंब निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कट करते हैं, आप इसको छाप लीजिए, देखिए उतार लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बगल में ही लिख देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमको क्या पता है, लंब बटा में कर्ण।
ये तो पता है ना, ये तो बेसिक फार्मूला है, सब कुछ पता होगा। तो लंब हमारा का है, नहीं पता है। साइन कितना डिग्री, यहाँ पे 30 बना रहा है, तो यही तो उन्नयन कोण ही ना है, ये दोनों के बीच में बना रहा है, तो यही उन्नयन कोण है। तो इसके लिए कौन फार, फिर साइन थीटा, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना, 1/2 होता है कि नहीं। तो देखिए साइन 30 बराबर लंब का मान कितना हमको नहीं पता है, कर्ण का मान कितना 8, साइन 30 का मान कितना 1/2 बराबर x/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इसका मान कितना आ गया 4 लंब, समझा गया। ये देखिए आसानी से दोनों का वैल्यू निकल गया। अब हमको पता क्या है, पूछ का रहा क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ये दोनों आप उतार लिए होंगे, अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एक ही फार्मूला, एक ही क्वेश्चन में सारा चीज निचोड़ के पूछ रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, होता है कि नहीं, होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। इस कंडीशन में डिब्बा के लंबाई कितना है, लंबा है तो है यो 4 होगा, है 4√3 है तो है यो 4√3 होगा, होगा कि नहीं, आराम से होगा। अब लंबाई गुने चौड़ाई तो कितना हो जाए, लंबाई कितना 4 गुने 4√3, तो 4 गुने 4 चौके 16, कितना 16√3। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16√3 इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं डाउट हो रहा होगा, देखिए बारी बारी से हम स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं, इसमें आप आसानी से इसको बैक भी करके देख सकते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइट डिस्टेंस का सबसे भारी क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन आपको जीडी, बैंक, एसएससी, सीजीएल में चारों में लगातार बिना डाटा चेंज किए हुए पूछा है, इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ऊंचाई और दूरी में अगर कोई भी डाउट हुआ हो, वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए लिंक पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है। धन्यवाद।